नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल, आप सभी का स्वागत है इस YouTube प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। ध्यान रखिए, एक नई मुहिम है, देखते हैं कहां तक इसको लेके हम जाते हैं आप सबके सहयोग से। और हर दिन कोई ना कोई नया टॉपिक या एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का ही चयन करते हैं। और ज्यादा लंबा भी नहीं, कि पढ़ा तो आपको 2-4 घंटे भी सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं उतना इंटरेस्ट अभी आपका नहीं बनेगा, क्योंकि जो मुझसे जुड़े विद्यार्थी हैं वो हमसे मैक्सिमम लोग पढ़े हुए हैं। तो हमें नहीं लगता उनको हम 2-4 घंटे इस वीडियो के माध्यम से रोक पाएंगे, जब तक कोई उनका एग्जाम ना होने वाला। एग्जाम होगा तो वो 6 घंटे पढ़ लेंगे, बट अभी उनकी स्थिति थोड़ी अलग टाइप की है। नए बच्चे हमसे धीमे धीमे जुड़ रहे हैं, जो जैसे मतलब ग्रेजुएशन कर रहे हैं या और हैं, वो थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे क्योंकि उनकी एज भी कम है, तो वो दूसरे फील्ड में भी मूवमेंट कर पाएंगे। टीचिंग के जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा 25+ है, या उनके पास जिम्मेदारियां हैं, तो टीचिंग के अलावा अगले विकल्प पे वो थोड़ा सा कम गौर करते हैं ना, ये बात है ना। चलिए खैर, देखिए हमारा पॉइंट है बौद्ध संगीतियां। जैसे आप सभी लोगों ने सुना होगा, प्राचीन भारत में एक जैन धर्म का वर्णन है और एक बौद्ध धर्म का वर्णन है। हमने पहले बता रखा कि इतिहास एक बड़ा विषय है। अगर जीएस की बात की जाए तो जीएस में आप समझ लीजिए कि इतिहास से बड़ा कोई विषय नहीं। सेकंड नंबर पे जो भूमिका है वो ज्योग्राफी यानी भूगोल की आती है। ये दो विषय ही अपने आप में आधा जीएस कवर कर लेते हैं, इतिहास और भूगोल। रही बात पॉलिटी की, रही बात इकोनॉमी की, और इसके अलावा जनरल साइंस की, इनकी भी अपनी भूमिका है, लेकिन सबसे ज्यादा जो भूमिका है वो हिस्ट्री एंड देन ज्योग्राफी। हिस्ट्री में ही प्राचीन भारत में मतलब कहने का है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म, दो धर्म ज्यादा उभर के आए, जिसमें बौद्ध धर्म को अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई और जैन धर्म जो है वो अपने देश तक ही सीमित होकर के रह गया। अपने देश में कई हिस्से में जैन धर्म है, लेकिन बौद्ध धर्म जो है आपने देखा होगा श्रीलंका, चीन, म्यांमार, ठीक, थाईलैंड, कई देशों में पहुंच गया। यानी एक प्रकार से ये वैश्विक रिलीजन हो गया। कौन? बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म। तो जाहिर सी बात है, जब बौद्ध धर्म यानी मतलब कहने का है कि एक समय पर महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी हो गए, गौतम बुद्ध हो गए, तो महावीर स्वामी का संबंध जो है वो जैन धर्म से, हम बात कर रहे हैं गौतम बुद्ध की। तो इसीलिए बौद्ध संगीतियां कही जाती है, क्योंकि उन्हीं के नाम पर ये महासंगीतियां या संगीतियां, ऐसा कहीं बुकों में मेंशन है। थोड़ा प्राचीन भारत है, तो कभी कभी डेट तो वैसे मिलेगी नहीं आपको, हमको तो कभी लगे नहीं 12 जनवरी 383 बीसी हमें नहीं मिला। आपको ढंग का ईयर मिल जाए बहुत बड़ी बात, क्योंकि हर बुक में कुछ ना कुछ अलग लिखा है। मैंने तो 2-3 बुकें खरीद रखी हैं, और हर बुक में कुछ ना कुछ 19-20 डेटा, सब कुछ नहीं है, 19-20 पॉइंट डेटा होता है। तो ये जो बौद्ध संगीतियां हैं ये आपके एग्जाम में अक्सर आती है। जैसे आप बिहार पेपर दे रहे हो, एक क्वेश्चन इससे कंफर्म मान लीजिए, तो 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं, चारों का ईयर मेंशन कर दिया है, ठीक है, 483 बीसी में। और सबकी एक ट्रिक भी है, ये ट्रिक ऐसे ही मतलब याद रखिए, जैसे आप इसको ऐसे पढ़ लीजिए, RBPK, ठीक, इसको समझो। आर का मतलब राजगृह, बी का मतलब वैशाली, पी का मतलब पाटलिपुत्र, के का मतलब कश्मीर या कुंडलवन। फिर अगर हम शासक की बात करें तो शासक की बात क्या होगी, इसको ऐसे पढ़िए, एके एके एके, ठीक, यानी अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। अगर अध्यक्ष की बात करिए तो इसको आप पढ़ सकते हो MSMV, ऐसे पढ़ सकते हैं ना। तो RVPK, AKAK और MSMV, बस फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। अब ये तो ईयर है, ईयर जनरली नहीं पूछा जाता है, लेकिन पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा कि कौन सी बौद्ध संगीति कब हुई। तो एक तो तुरंत हुई, ठीक है, महावीर जो महात्मा बुद्ध थे उनके तुरंत जब उनका मतलब शरीर त्याग दिया। तो 483 बीसी, ठीक है, यानी हर्यक वंश का शासक कौन था? अजातशत्रु। फिर 383 बीसी, 100 साल के बाद, ठीक है। तो पहली जो 483 बीसी में हुई, उस समय स्थान क्या है? राजगृह, मतलब बिहार, ठीक है, मगध। अब शासक कौन था जो उस समय सत्ता अपने हाथ में थी, जिसके हाथ में? वो हर्यक वंश का राजा था अजातशत्रु, पूछ सकते हैं। अध्यक्ष कौन था? ये सब बौद्ध भिक्षु है, मॉन्क है, ठीक है, महाकश्यप, ये अध्यक्ष था। फिर 383 बीसी में कहा हुआ? ये वैशाली में हुआ। अभी हमने कहा वी वैशाली, ये भी कहा आपकी बात कर रहे हैं, मगध की बात कर रहे हैं। यहां पर शासक कौन था? कालाशोक, शिशुनाग वंश का। कल हमने इससे पहले एक क्लास एंशिएंट हिस्ट्री में थोड़ा बहुत आपको बताया है कौन सा वंश कब कब कैसे आया।
ज्यादा डीप में पढ़ा नहीं सकते सर, क्योंकि उसके लिए थोड़ा अभी समय और देना पड़ेगा। जब बच्चे बहुत सारे जुड़ जाएंगे तो हम चीजों को डीप में भी लेके जाएंगे। अभी क्या है, हमारे विद्यार्थी हमसे धीमे धीमे जुड़ रहे हैं। कालाशोक शिशुनाग वंश, अध्यक्ष का नाम क्या है, सवाकामी या सर्वकामी भी कहीं कहीं लिखा है। फिर 251 बीसी में आ जाइए, पाटलिपुत्र, शासक अशोक, मौर्य वंश। और यहाँ के शासक कौन है, मोगलीपुत्र तिस। सोचो 72 वर्ष की आयु में थे ये, मोगलीपुत्र तिस। और चौथा जो है ये बीसी में नहीं है, ये एडी में है, यानी 78 एडी या कहीं कहीं 81 एडी भी लिखा है। इतिहासकारों ने कंफ्यूजन फैला रखा है, इस बुक में कुछ उस बुक में कुछ और। आप करें तो क्या करें, एडी कश्मीर या कुंडल वन कह सकते हैं, कश्मीर कुंडल वन। तब शासक कौन था, कनिष्क। किस वंश का राजा है, कुषाण वंश का, ये विदेशी आक्रमणकारी है। और अध्यक्ष कौन है, वसुमित्र। और अश्वघोष ये उस सभा के उपाध्यक्ष है। मतलब कहने का सिर्फ इतना सा है, तो इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये एक अगर दिमाग में ट्रिक बसा लेंगे, आरबीपी के एके और एमएसएमवी, तो आपके लिए बहुत आसान रह जाएगा। 483 बीसी, 383 बीसी, 251 बीसी, और सीधे सीधे चले जाइए पहली शताब्दी। जैसे आज आप एडी में है तो 78 एडी या 81 एडी। ठीक है, हमें लगता है शायद ये छोटा पॉइंट है, आपको ये समझ में आए और पढ़ने में भी अच्छा लगे। ठीक है, बाकी देखते हैं आगे और क्या क्या हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को यही कंप्लीट करते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट जैसे भी चाहे वैसे नोट कर लीजिए, दूसरे को भी शेयर कर दिया करिए, बता दिया करिए। बहुत सारे विद्यार्थी शेयर करते हैं, उनको दिल से धन्यवाद। ठीक है, और आप सभी को धन्यवाद तो है ही है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।